अब हम लोग क्या बात करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो हम किस प्रकार से पता करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले एक रिलेशन हम लोगों को पता होना चाहिए किसके बीच में, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में। मोशन में है कोई बॉडी, अगर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो जो एनर्जी प्रोसेस करेगी वो कहलाती है क्या, काइनेटिक एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वेलोसिटी भी होगी, एक होगी इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी होगी फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किसी न किसी क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ काम कर रही होगी। तो आप लोगों ने मोशन चैप्टर में एक रिलेशन पढ़ा है, कौन सा रिलेशन, जो रिलेशन बताता है किसके बारे में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में। तो क्या था रिलेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने, ये रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहाँ पे s क्या है डिस्प्लेसमेंट, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी और a क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इक्वेशन आप लोगों को मैंने सॉल्व भी प्रूव भी कराया था मोशन चैप्टर में, हम लोगों ने इसका प्रूफ भी पढ़ा था किस प्रकार से बनी, रिलेशन पूरा डिराइव किया था। अब इसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या देगी हमें, यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू s इक्वल टू कितना निकलेगा, इसको सॉल्व करें अगर आप लोग, s इक्वल टू कितना निकलेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2a यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल अपॉन 2a। अब हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी है कि फोर्स इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू ma होता है, पढ़ा है हमने, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा है। वर्क डन अगर हम लोग निकालें, ये फोर्स का फॉर्मूला है, वर्क डन अगर हम लोग निकालते हैं, वर्क डन कितना निकलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का मतलब क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, F इनटू S, यही होगा। अब यहां पे हम लोग क्या काम करें, F और S की वैल्यू पुट कर दें, F और S की वैल्यू पुट कर दें। तो F की वैल्यू कितनी है, ma इनटू, F की वैल्यू ma की, S की वैल्यू कितनी निकाली हमने, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल अपॉन 2a, ये निकाली थी s की वैल्यू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ये वैल्यू थी ना। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो a से a कैंसिल हो रहा है, इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, एक डिवाइड में मल्टीप्लाई में कर जाएगा, बचा क्या, इक्वल्स टू m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 1/2 था, 1/2 बाहर निकालने ऐसा लिखने चलेगा, 1/2 था ना, 1/2 बाहर कर दिया तो मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब हम लोगों ने क्या बोला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी होगा ना ऑब्जेक्ट, रुका हुआ होगा, रुका हुआ होगा तो वैल्यू जीरो आएगी, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। जब u इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हम लोग क्या बात करते हैं, w इक्वल टू, यहाँ पे जीरो पुट कर दें, हाफ m v स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो, जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो। अब कितना होगा, w इक्वल टू हाफ m v का स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी, w इक्वल टू हाफ m v का स्क्वायर, ये मिलेगा। अब हमने क्या बात की कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेगा
काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? W की जगह हम लोग E लिखते हैं, वर्क के लिए एनर्जी की नीड होती है, तो W की जगह क्या लिखेंगे आप? E। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला मिलता है, काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला मिल गया। आपकी बुक में लिखा है E के एनर्जी काइनेटिक, ए फॉर काइनेटिक और E फॉर एनर्जी। इसको आप लोग कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं आपको के E भी लिखा रहता है काइनेटिक एनर्जी ऐसा, ठीक है? दोनों प्रकार से लिखा जाता है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है और ऐसा भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, ये आपका बन गया फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला के निकालने का, काइनेटिक एनर्जी निकालने का। इसका फॉर्मूला था ये काइनेटिक एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट किसका आएगा? PE। क्या आएगा? PE मींस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी तो हमेशा याद रखना, हाइट की बात हमने की है। पोटेंशियल एनर्जी क्या, कि कोई ऑब्जेक्ट हाइट में होगा तो जो एनर्जी प्रोसेस करेगा उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। हाइट में कोई ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर हाइट में है तो ग्रेविटी के अपोजिट काम कर रहा है ना, अगेंस्ट काम कर रहा है। ग्रेविटी तो नीचे की तरफ खींच रही है, अब ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ग्रेविटी का अपोजिट उल्टा काम कर रहा है, ग्रेविटी का उल्टा काम। ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है और ऑब्जेक्ट कहाँ है? एक हाइट में है, तो हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन इसमें जो लगेगा वो क्या होगा? अगेंस्ट द ग्रेविटी। जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? अगेंस्ट द ग्रेविटी। बात समझ में आई? अब अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। पहले तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है ये हमेशा याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात आएगी तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो PE की बात करते हैं तो PE या ऐसा लिखा होगा EP, तो में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है? अब PE की हम लोग बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो फॉर्मूला तो वही है F into S, स्मॉल है कैपिटल लिख दिया, स्मॉल s, F into S, फोर्स into डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला तो वही है वर्क डन का। अब फोर्स यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोगों ने पढ़ा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? mg। क्या होता था? mg पढ़ा था ना हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में, लास्ट चैप्टर में, कि फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या बना देता है? mg। a की जगह क्या आ गया? g। सर a भी नहीं सकते, a नहीं लिखिए यहाँ पे। a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। नॉर्मल बॉडी का एक्सेलरेशन क्या कहा जाता है? a। लेकिन अगर ग्रेविटेशन के कारण एक्सेलरेशन बन रहा है, ग्रेविटी फोर्स के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, किसी बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, तो हम लोग उसे g से ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये बताना जरूरी है कि ये एक्सेलरेशन किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण। ये एक्सेलरेशन किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण। इनटू S मतलब डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या थी? हाइट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाइट। H लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? H। यही इसका क्या बन गया? फॉर्मूला PE इक्वल टू mgh। ये क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया mgh। बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया, दोनों का फॉर्मूला पढ़ लिया, डिफिनेशन देख लिया। अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी एनर्जी का कंजर्वेशन किस प्रकार से होता है? तो सबसे पहले टोटल एनर्जी जो होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती है, हमेशा याद रखना।
किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती। इसी प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो सम होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा, टोटल निकलेगा, तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मींस द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट would remain same, would remain same। मींस इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होता है। हमेशा क्या होता है, सेम होता है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, जब सेम होता है तो हम लोग अगर ऐसा लिखें P E प्लस A E, P का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर कांस्टेंट है तो हम इसको फॉर्मूला बेस पे लिखें, ऐसा तो लिख दिया इसमें वर्ड फॉर्म में, और mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। चाहे फॉर्मूला बेस पे लिखें चाहे वर्ड फॉर्म में लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, क्या था कि टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही था कि टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। जब टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी तो ये जो लॉ है ये हर एक सिचुएशन में काम करता है। कभी भी ये लॉ में कोई चेंज नहीं आता, चाहे वो ग्रेविटी में काम हो चाहे ग्रेविटी के बाहर काम हो, टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, भाई हम कितनी तेजी से काम कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, ये भी तो निकालना होता है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, इवैल्यूएशन करते हैं ना हम लोग, भैया हमको अगर एक पेज लिखना है तो कितनी जल्दी हम लोग एक पेज लिख पाएंगे। इवैल्यूएशन होता है। रेट का मतलब होता है स्पीड से कनेक्शन हो गया सीधे, टाइम का कनेक्शन हो गया सीधे, तो मतलब पावर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पावर की बात हो रही है। मतलब कितनी जल्दी, कितनी क्षमता है, कितनी पावर है, हमें कितनी जल्दी काम कर सकते हैं, कोई भी काम कंप्लीट करने का समय पावर बता रहा है। तो पावर का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, कितना काम किया और कितने समय में किया, वही क्या बताता है, पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम के करने का रेट क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो क्या बताएंगे हम लोग, पावर के बारे में बताएंगे। पावर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से। किससे रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया। क्या बोल रहे हैं, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का मतलब W और टाइम का मतलब स्मॉल t, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, W अपॉन T, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अब जो हम लोग बात करें कि पावर को हम लोग किस में लिखते हैं, यूनिट क्या होती है लिखने की, तो पावर हम लोग किस में लिखते हैं, वाट में। किस में लिखते हैं, वाट। ये वाट, वाट यूनिट पावर लिखी जाती है किसमें, वाट में। अभी बल्ब वगैरह देने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कोई सामान, उसमें वाट पता करते हैं ना, कितना पावर लगता है, वो वाट की बात हो रही है। अब वाट का मतलब क्या होता है, एक वाट बराबर, भाई एक वाट की बात करें कि एक वाट के बराबर क्या होगा, तो एक वाट का मतलब होता है, 1 वाट की वैल्यू होती है 1 जूल पर सेकेंड। वाट मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ठीक है, कैसे निकला, सिंपल सी बात है, वर्क का फॉर्मूला जे, वर्क को किसमें लिखते हैं हम लोग, यूनिट जे, टाइम की यूनिट एस, जूल पर सेकेंड, इसकी वर्क वाट की यूनिट
सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा किलोवाट पर आवर में निकालते हैं। कॉमर्शियल यूनिट किसमें निकालते हैं हम लोग? किलोवाट पर आवर। इस कोई भी मशीन कितना काम कर रही है एक घंटे में, उसके हिसाब से, एक घंटे के हिसाब से निकाला जाता है किलोवाट पर आवर। तो ये किलोवाट पर आवर का मतलब क्या है? ये बिगर यूनिट होती है। क्या होती है? बिगर यूनिट। भाई वॉट की बात करते हैं, ये जूल की, जूल क्या है? बहुत ही छोटी यूनिट है। जूल क्या है? बहुत ही छोटी यूनिट है। लेकिन किलोवाट क्या है? बहुत बड़ी यूनिट। किलोवाट क्या है? बहुत बड़ी यूनिट है। तो 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। kWh का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट। kWh का मतलब होता है, kWh का मतलब होता है किलोवाट इंटू आवर। किलोवाट इंटू आवर। किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 वाट। 1000 वाट इंटू आवर का मतलब क्या होता है? सेकंड में निकालिए ना, आवर को कन्वर्ट करेंगे। हमेशा टाइम किसमें लिखा जाता है? सेकंड में। आवर में लिखा हुआ है तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड, मींस 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। अब हम लोग बात करें कि वाट को भी जोड़ना है तो 1000 वाट मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना लिखेंगे? वाट 3 6 2 0 ये आ गए, 3 0 ये लगा दो। कितने जीरो हो गए? और 5 जीरो हो गए, ठीक है। वाट और जूल मिला के क्या बनता है? वाट का सेकंड क्या होता है? वाट इंटू एस, जूल एनर्जी का फॉर्म है। वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है? एनर्जी। वर्क डन इनटू टाइम क्या होता है? एनर्जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जूल। ये बन गई आपकी kWh की वैल्यू। इतने जूल मिला के kWh बनते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश, ठीक है।